हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.D के बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ उसमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हम लोग गुणनखंड करने के 3 तरीके पता था हमको। मूल निकालने के लिए हम लोगों को 3 तरीके पता था। गुणनखंड विधि द्वारा, सेकेंड नंबर था फार्मूले सेकेंड नंबर था हमारा पूर्वक बनाकर, और थर्ड नंबर हमारा है सूत्र द्वारा। हम लोग को सूत्र द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। सूत्र द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। हमारा फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है, जिसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है, हम बताए थे। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का अगर हम जनरल फॉर्म देखेंगे वो किसी इस रूप में होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हमारा a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा। ये हमारे a, b और c के मान है, जो कि यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² - 4c/2a में यहाँ पे रखे जाएंगे। यहाँ से हमें x के 2 मान मिलेंगे, वही हमारे क्या होंगे? इस समीकरण के मूल होंगे। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमारा है 2x² + 7x + 5 इसको दिया है 0, इतना रहा। अब हम लोग बात करते हैं इसका फार्मूले का यूज करके हम इसके मूल निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या होते हैं पता है? x वैल्यू जिसके लिए समीकरण का मान क्या हो? 0 के बराबर, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? शून्यक बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर x का मान यहाँ पे क्या होगा? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हमारा फार्मूला है। पहले हम लोग को अब a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान और c का मान। अगर हम इस चीज़ से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c = 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का मान क्या मिल रहा है हमको? 2 मिल रहा है, b का मान क्या मिल रहा है हमको? 7 मिल रहा है, c का मान क्या मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है, और सब हमें प्लस के साथ मिल रहे हैं ना। तो अब इसका मान a, b और c का मान अगर हम इस समीकरण यानी कि इसमें इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा, जो कि क्या होगा? -b, 7 का मान, b का मान 7 है, -7 प्लस माइनस √ अब b का मान 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है? 2 है, इंटू c का मान क्या है हमारा? 5 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान क्या है? 2 है। इतना होगा हमारा। अब x का मान हमारा इतना आ गया। अब यहाँ देखो कितना आएगा? -7 प्लस माइनस √7 के स्क्वायर 49 -4 2 8 5 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर फर्दर करने पर क्या आएगा हमारा? -7 प्लस माइनस 49 - 40 कितना होगा? 9, रूट में 9 होगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे कितना आएगा? -7 प्लस माइनस और 9 का रूट कितना होगा? 3 होगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमारे x का मान क्या मिले हैं? -7। एक बार देखो, यहाँ से हमें x के 2 मान मिलेंगे। एक मान हमारा पॉजिटिव होगा और एक मान क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव लेंगे, देखो यहाँ पे -7 प्लस माइनस 3/4 है, तो अगर यहाँ से हम प्लस वाला मान लेंगे तो यहाँ से x का मान हमारा क्या आएगा? -7 + 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से x का मान क्या होगा? -7 - 3 क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पे हम निगेटिव मान ले रहे हैं। यहाँ से देखो x का मान क्या मिल रहा है हमको? -7 + 3, जो कि -4 के बराबर होगा, डिवाइड बाई 4 होगा। यहाँ से इसी प्रकार से x का मान क्या होगा? -7 - 3, जो कि -10/4 की क्या होगा? बराबर होगा। अब डिवाइड करने पे आएगा 4 × 1 = 4, यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान -1 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? -5/2 डिवाइड करने पे कितना आएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, जो कि -5/2 के बराबर होगा। ये रहे हमारे x के 2 मान। हम डायरेक्ट हम इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना चाहे तो कैसे करेंगे हम लोग? देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं, गुणनखंड में से क्या होता है? यहाँ पे 2x² + 7x + 5, 2 × 5 = 10, यानी a और c कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, और हमें x² के गुणांक का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 5 = 7, और 2 × 5 = 10, 10 का हमें 2 फैक्टराइज 2 खंड करना है, जिसका सम 7 के बराबर हो। तो 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 7 होगा हमारे यहाँ से। यहाँ देखो 2x² + 2x, इसको हम डायरेक्ट 2x + 5x कर दे रहे हैं, +5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 2x का मान लेने पे x + 2 आएगा, और 5 का मान लेने पे कितना आएगा? और 2x x + 1 आएगा, और 5 का मान लेने पे हमारा x + 1 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x + 5 बन रहा है एक खंड, एक बन रहा है हमारा x + 1 बराबर 0 बन रहा है। अब या तो 2x + 5 बराबर 0 होगा, 2x + 5 बराबर क्या होगा?
जीरो होगा, या फिर एक्स प्लस वन बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से 2x बराबर क्या आएगा, -5 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से x का मान -5/2 आ जाएगा, और x का मान क्या है, -1 है, यहाँ से -5/2 है। ये हमारे एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा। अब इससे देखें और इससे, दोनों का आंसर क्या है हमारा, सेम है। यानी हम एक फार्मूले भी से हम निकाल सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 4.d में पूरा फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस फार्मूले के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या फार्मूले में क्या है, b² - 4ac, क्या है, b² - 4ac, जो कि एक टर्म होता है d, इस d के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तकर, इसे हम बोलते हैं विविक्तकर। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि एक टर्म होता है डी, यानी b² - 4ac जो होता है वो डी के बराबर होता है। अब ये डिसाइड करेगा कि हमारा रूट कैसा होगा, रूट हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या फिर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, कि इमेजिनरी होगा कि रियल होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा डी का मान डिसाइड करेगा। अब देखते हैं अगर हमारा जो डी है वो क्या होगा, >0। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका इसका मतलब क्या है कि डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, पॉजिटिव। क्या है हमारा, पॉजिटिव। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो डी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। और याद रखना, अगर डी पॉजिटिव है और इसमें एक टर्म और बनता है, और यहाँ पे या लिख देते हैं, डी का मान 0 से बड़ा हो, या फिर से बोलते हैं डी क्या हो, हमारा पॉजिटिव हो, और साथ ही में अगर यह एक पूर्ण वर्ग है तो, पूर्ण वर्ग है तो मतलब इसका मतलब क्या है, इससे मान लो डी का मान, इससे मान लो इसमें इसके अंदर अगर b² - 4ac, अगर इसका मान क्या है, रूट में अगर 49 आ जाए, क्या आ जाए, 49। यानी कि अगर डी का मान लो, डी का मान से हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं 49, क्या 49 लेते हैं। अगर डी का मान क्या है, पॉजिटिव, देखो यहाँ पे डी क्या है, पॉजिटिव है, और यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, ये 7 का है। यानी यहाँ देखो, अगर b² - 4ac, यानी डी का मान ये होता है, अगर डी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये हमारा पॉजिटिव मान है। अगर नेगेटिव मतलब माइनस लगा होता है, जीरो हम जीरो बात नहीं, हमको पॉजिटिव बात करें ना। यहाँ पे डी का मान अगर पॉजिटिव है, और यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है यानी कितना, रूट 49 हो जाएगा यहाँ पर। अगर 49 करेंगे, अब तब इस केस में जो होता है, तो हमें जो मूल मिलेंगे, तो मूल क्या होंगे हमारे, मूल वास्तविक, क्या होंगे, मूल वास्तविक। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो विविक्तिकर है उसका मान >0 हो, या फिर पॉजिटिव से बोलते हैं हम लोग। तो और अगर विविक्तिकर हमारा एक पूर्ण वर्ग हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो डी का मान है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग हो, तो वो वहाँ से जो हमें मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे वास्तविक और असमान होंगे। एक एग्जाम्पल, हाँ चलो एक एग्जाम्पल बात करते हैं इस पर हम। जैसे देखते हैं, अभी आप क्या लिए थे हम लोग, अच्छा यहाँ पे वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक क्या होता है, यानी रियल नंबर, यानी कोई भी संख्या रियल नंबर होता है ना। वास्तविक मतलब कोई भी संख्या जो रियल नंबर है, उसमें परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। लेकिन इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे हम परिमेय लिख लेते हैं। तो मूल हमारा क्या होगा, परिमेय और असमान होंगे। इसी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो और पर प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एक डी का मान >0 है, इसे बोलते हैं डी का मान पॉजिटिव है, और यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो हमारा मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक संख्या में सभी यहाँ पे भी, तो मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक तो होगा। वास्तविक में क्या होता है जी, वास्तविक में कोई भी गिनती, केवल हम इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, जैसे -1, 1/2, जो भी संख्या है, π/2, पाई, ये सब क्या है, हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्या हम लोग जानते हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें भी होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय। क्या होता है, एक परिमेय और एक क्या होता है,
अपरिमेय होता है। परिमेय से कोई भी रूट में मान है, जैसे मान लो √3 हो गया, ये क्या हमारा अपरिमेय है। पाई हो गया, ये क्या हमारे अपरिमेय है। ये सब क्या हमारे अपरिमेय है। अपरिमेय क्या होता है, समाज जिसको हम p/q के रूप में लिख सके उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। इससे हो गया 2, हम 2 को 2/1 कर सकते हैं, हमारा p/q के रूप में है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये परिमेय। यानी कोई भी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। और जो संख्या रूट में आए, जैसे पाई कोई स्पेशल वैल्यू हो गया, पाई हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ देखो और यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये क्या है, इसका मान किस में आएगा, रूट में आएगा। तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा ही, वास्तविक होगा क्योंकि वास्तविक क्या प्रकार है, अपरिमेय। वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, और क्या होगा, असमान। मतलब यहाँ देखो, तो यह एक d का मान 0 से बड़ा हो और जो d है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, और क्या होगा, असमान। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब सेकंड थर्ड कैसे बनता है, ये d का मान क्या हो, बराबर 0, ये d क्या हो, 0 के बराबर हो। तो अब 0 के बराबर है, तो इसमें हमें पूर्ण वर्ग लेना है, उसका मतलब नहीं है हमें। तो क्या होगा, हमारा जो मूल होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे ही, और आपस में समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। ए डी का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ए डी का मान क्या होगा, लेस देन 0। या डी का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ पर देखो, तो जो मूल होगा वो क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे वास्तविक ना होकर क्या हो जाएगा हमारा, ये काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक और असमान होगा। अब हम लोग बात करते हैं, हर एक 4 प्रॉपर्टी है, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब यहाँ से बात करते हैं। अब चलो देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की। चलो यहाँ देखते हैं, अब हम इसको इरेज करते हैं। हम इस 4 प्रॉपर्टी को हम कहीं छोटे में लिख लेते हैं। देखो इनका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे इनको हम, जैसे देखो, अब डी का मान पता है क्या होता है, डी का मान क्या होता है, डी का मान जो होता है b² - 4c के बराबर होता है। ये डी का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो और यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो उससे हमें जो मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और वो क्या होंगे, असमान होंगे। और डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है और जो डी क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वहाँ से जो हमें मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे पर वो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। और अगर डी का मान 0 हो गया, डी का मान अगर 0 के बराबर हो गया, तो हमारे जो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, हमारे समान होंगे। और इसी प्रकार से अगर डी का मान लेस देन 0 हो गया, जो मूल मिलेंगे वो हमारे क्या होंगे, वास्तविक यानी ये बोलते हैं काल्पनिक, क्या होंगे, हमारे काल्पनिक होंगे, और वो आपस में असमान तो होंगे ही साथ में, लिखेगा। जैसे अगर डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 एंड डी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो जो हमारे से मूल क्या मिलेंगे, हमके अल्फा और बीटा मिलेंगे। तो मूल जो अल्फा और बीटा हैं वो क्या होंगे, हमारे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, परिमेय होंगे। और दोनों क्या होंगे, अलग अलग, मतलब अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, और डी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग। डी पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है, तो यहाँ से भी अल्फा और बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, हमारे अपरिमेय होंगे, और साथ में अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। हम थर्ड नंबर बात करते हैं, डी का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से सिंपल सा क्या है, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, और अल्फा बीटा क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, अल्फा बीटा वास्तविक होंगे, रियल वैल्यू आएगी उनकी, वास्तविक होंगे ना। अब हमारा फोर्थ नंबर क्या है, ये डी का मान लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से जो अल्फा एंड बीटा होंगे वो क्या होंगे, असमान तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे हमारे, ये काल्पनिक, इमेजिनरी रूट से बोलते हैं, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। मतलब इनमें जो रूट के अंदर से मान लो, अगर हम मान लेते हैं रूट के अंदर मान लो 49 या फिर 43 कुछ भी है, तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय। क्या है, हमारा अपरिमेय है। लेकिन अगर ये रूट में -43 आ जाए
तो क्या होगा, तो हम इसको बाहर निकाल नहीं पाएंगे, या तो 43 बाहर निकलेगा, नहीं तो माइनस बाहर निकलेगा। तो इस वक्त जो ये बन रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं जी, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक होती है, और एक क्या होती है, काल्पनिक होती है। अब देखते हैं काल्पनिक क्या होती है और वास्तविक क्या होती है। वास्तविक में क्या होती है कि पहले देखिए काल्पनिक क्या होती है, रूट के अंदर अगर निगेटिव मान आ जाए, रूट के अंदर अगर निगेटिव मान आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, चाहे वो पूर्ण वर्ग ही क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लाइक -√49 इतना हो गया। अच्छा इसको बाहर निकालने क्या होगा, 49 तो बाहर निकल जाएगा यानी 7 हो जाएगा, लेकिन जो माइनस है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो अब इसी जो को रूट -1 क्या बोल देते हैं हम लोग, आयोटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी आई, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आई, यानी यहाँ के -7i क्या हो जाएगा हमारा, ये 7i। आई क्या दिखाता है, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या बोल देते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है -√43, यहाँ देखो ये क्या बन गया हमारा, अब ना तो 43 बाहर निकलेगा और ना ही तो माइनस बाहर निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, इसको 43 को √43 लिख देंगे हम, इनटू रूट में -1 हो जाएगा, जो कि इसका मान क्या होगा, आयोटा होगा, और √43 तो क्या है, सेम बचा है यहाँ पर, √43 आयोटा हो जाएगा। ये क्या रहे हमारे आयोटा, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और इनको छोड़ के जो संख्याएं बचती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसमें कुछ भी आएगा, 1 2 3 -1 -2 1/2 √3, लेकिन रूट का मान निगेटिव में नहीं रहेगा, पाई कुछ भी रहेगा वो क्या में आएगा, हमारा वास्तविक में आएगा। अब वास्तविक भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है हमारा अपरिमेय। अपरिमेय में से हो गया पाई, हो गया √3 हो गया, जिसको अब अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन अगर रूट में ही रहेगा तो क्या होगा हमारा, वो अपरिमेय रहेगा। अब ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। क्या ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। परिमेय क्या है, मान लो 2 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी है। ये सब क्या, अगर जिनको हम अंश बाई हर के रूप में लिख सको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। 3/2 हो गया, 4/7 हो गया, सब क्या होंगे, हमारे परिमेय संख्या होंगे। अब वास्तविक संख्या दो पास होती है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। काल्पनिक एक होती है काल्पनिक, हम यहाँ हमारे यहाँ पे काम क्या है, कोई रूट वाले इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ जो रूट मिलेगा हमें वो द्विघात समीकरण को रूट ही मिलता है ना। अब बात करते हैं इनके बारे में बात करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखते हैं वो इनमें से कौन सा हमें मूलों के अक्षर देखने हैं ना, मिलते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 2x² + 5x + 3 = 0 दिया है, ये रहा हमारा। अब इसमें निकालना है हमें कि इसके मूल क्या होंगे। हमें मूलों के लक्षण देखने, मतलब मूल हमारा वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, अगर वास्तविक हो तो परिमेय है कि अपरिमेय है, अगर वास्तविक हो सकता है बराबर ही हो सकता है, क्योंकि डी का मान 0 के बराबर आ सकता है। देखते हैं ना, अगर यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, डी का मान क्या होगा, b² - 4ac। यहाँ देखो b का मान क्या है, b का मान क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है, 2 है, इंटू 2 इंटू c का मान क्या है, 3। कितना आएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 2 जा 8 3 जा 24, जो कि 1 के बराबर आएगा। यहाँ से d का मान क्या हो गया जी, d का मान 1 है, क्योंकि d का मान क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन क्या है, 0, यानी d का मान क्या है हमारा, पॉजिटिव। और देखो क्या 1 है या एक पूर्ण वर्ग है, अगर मान लो हम √1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ये बाहर निकल जाए पूरी तरीके से। तो इसमें कौन प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट नंबर। कौन सा लग रही है, फर्स्ट नंबर। यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 हो, यानी क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 हमारा ये है। और डी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, डी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो जो हमें अल्फा और बीटा जो हमें इसके रूट मिलेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से अब इसके रूट क्या आएंगे, हम यहाँ से इसके रूट निकाल लेते हैं। -b + √b² - 4ac बाई क्या हो जाएगा, 2a। अब देखो यहाँ पे -b का मान क्या है, b का मान -5 है, प्लस ±√। अच्छा b² - 4c का मान कितना है, 1 है ना, इसका मान कितना है, यहाँ से बिना निकाले हैं 1 निकाले हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हल्का दोबारा उसको बाई 2 इंटू a का मान क्या है यहाँ पर 2 है। क्या आएगा यहाँ से देखो, -5 + -1 बाई कितना आएगा
4 आ जाएगा तो हमारा एक्स मान कितना आ गया यहाँ से, एक बार पॉजिटिव लेने पर तो पॉजिटिव में कितना आ गया, एक्स बराबर -5 + 1, -5 + 1 बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर निगेटिव लेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक्स बराबर -5 - 1 बाय कितना आएगा 4, क्योंकि -6/4 के बराबर होगा और यहाँ पे क्या होगा ये -4/4 जो कि 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा ये -3/2 के बराबर होगा। हमें एक मान ये मिल गया है और एक मान हमको ये मिल गया है। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, वास्तविक है, काल्पनिक तो नहीं, आपस में क्या है, वास्तविक है, हाँ वास्तविक है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आपस में क्या है, परिमेय है, हाँ, न तो ये रूट में है, नहीं तो ये कोई पाई सा कुछ मान है, ये हमारा क्या होगा, ये परिमेय, क्या है हमारा ये परिमेय संख्या है। और क्या दोनों आपस में बराबर हैं, अगर इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग बीटा, तो क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं, क्योंकि अल्फा अलग है -1 और बीटा क्या है -3/2, नहीं तो क्या है अल्फा और बीटा आपस में बराबर, नहीं, हाँ ये भी प्रूव कर रहा है और ये भी प्रूव कर रहा है। यानी हमारा अगर डी का मान >0 हुआ और डी एक पूर्ण वर्ग है तो उस केस में अल्फा बीटा वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम, ऐसे हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, इतना यूज कर रहे हैं इसको हम। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, सेकंड में एग्जाम्पल है 2x² - 3x + 1 बराबर दिया है 0। ये रहा हमारा इक्वेशन। हमें देखना है कि क्या जो उसके रूट हैं वो इनमें से किस में लाई करते हैं। अगर डी का मान >0 हुआ तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, डी का मान >0 हुआ और डी एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, डी का मान 0 हुआ तो अल्फा बीटा बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और डी का मान <0 हुआ तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपस में काल्पनिक होंगे। अच्छा ये काल्पनिक क्यों हो रहा है, देखो अगर रूट में डी होता है, ये फार्मूला ही होता है हमारा ना, इसका क्या होता है -b ± √b² - 4ac/2a, यही हमारा क्या है, ये हमारा डी के बराबर है। अगर डी का मान >0 होगा तो ये मान पूरा प्लस में आएगा, रूट के अंदर प्लस हमारा क्या है, अलाउ है। अगर रूट के अंदर कोई प्लस संख्या आएगा तो हमें उससे क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, उससे रियल नंबर मिलेगा। जैसे मान लो रूट में क्या हो गया 49 हो गया, रूट में 43 मिल गया, तो ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर, क्या हमारा एक ये रियल नंबर है। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गया एंड डी का मान क्या होगा <0, तो डी का मान कहाँ मिलेगा, डी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव मान मिल गया तो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, क्या होगा हमारा वो इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। यानी रूट क्या मान लो रूट -43, क्या हो गया रूट -43, ये क्या हो गया हमारा काल्पनिक संख्या, क्योंकि 43 को हम रूट से बाहर निकालेंगे लेकिन रूट -1 क्या है वो बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक नया गिनती आना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आप हमें रूट मिलेंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक, क्या रूट क्या होंगे हमारे काल्पनिक होंगे। हमें एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो जैसे हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 2, कितना कर रहे हैं 2 कर ले रहे हैं ना। अब देखते हैं यहाँ से हमारा d क्या होगा, d का मान क्या होता है b² - 4ac होता है ना। अब b का मान हमारा यहाँ से अगर देखते हैं तो a का मान कितना है हमारा 2 है, b का मान कितना है हमारा, पूरा हम x का गुणांक जो होता है -3 का गुणांक तो a का पूरा हमारा b का मान हो जाएगा। c का मान यहाँ पे क्या है 2 है, a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 2 है। तो यहाँ देखो d का मान क्या आएगा, b का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है 2 और c का मान कितना दिया है 2। देखो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी ये d का माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है। यहाँ d का मान कितना आएगा 9 - 16 जो कि 7 के -7 के बराबर है। अब देखो d का मान क्या है, <0 है, कितना है <0 है। तो यहाँ से देखो जो d का मान <0 होगा तो उस केस में जो अल्फा और बीटा होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी ये क्या अल्फा बीटा के आपस में क्या है, काल्पनिक है। यानी d का मान -7 यानी d का मान <0 है। तो इस केस में जो हमारे रूट मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो काल्पनिक होंगे। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं। इसको हम अब या तो पूर्ण वर्ग तरीके से हल करेंगे या फिर इसको हम फार्मूले से यूज़ करेंगे, लेकिन हम गुणनखंड इसका हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 2 या 4 हो जाएगा। अब 4 का हमें 2 खंड करना है, इसका सम कितना हो -3 के बराबर हो, 2 2 या 4 2 खंड बन ही रहा है
2 2 जा 4, 4 और 2 2 4 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा यहाँ पर। इसी प्रकार 4 1 जा 4 और 4 1 5 होगा हमारा, तब भी हमारा ये बनने वाला नहीं है। इसको हम केवल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूर्ण बनाएंगे या फिर क्या करेंगे, फार्मूले बेस से इसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से फार्मूले बेस से करेंगे, तो एक्स मान क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हम इसी को अब d लिख दिया करेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4c के बराबर होता है ना। यहाँ देखो x का मान क्या आएगा -b का मान क्या है -3 है, तो एक -3 पहले से है और एक आ गया फार्मूले में, तो आएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब b स्क्वायर माइनस 4c का मान कितना है, -7 है, -7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a। a का मान कितना है हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से x का मान क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट -7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब जो रूट -7 है इसको हल करना क्या है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग अब बाहर रख देंगे, यानी कि इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। यानी यहाँ से हमारा एक x का मान क्या आएगा 3 प्लस रूट -7 डिवाइड बाई 4, और एक क्या आएगा इसे बोल देते हैं, मान लो अल्फा बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं हम लोग बीटा बोल देते हैं, क्योंकि एक फैक्टर हमारा ये हो जाएगा, एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यानी एक शून्य हमारा ये हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट -7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, इसके दो शून्य हो गए। अब दोनों आपस में क्या है, देखो यहाँ पर दोनों आपस में अलग अलग हैं, और दोनों यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों आपस में क्या है अलग अलग है, और दोनों ही क्या है आपस में इमेजिनरी नंबर, क्या है काल्पनिक संख्या है। तो अगर d का मान लेस देन 0 हुआ तो क्या आएंगे, काल्पनिक संख्या आएंगे। हम इसी कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बोला था इसमें रूट -7 है, तो इसमें से हम √7 इंटू √-1 कर सकते हैं। इसको हम इतना सकता है, ये हमारा क्या है, ये होता है आयोटा, क्या होता है हमारा आयोटा होता है। तो यहाँ से इसको हम यानी कि तब कितना आएगा हमारा √7 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से इसको हम या फिर चाहे तो अगर यहाँ से हमारा अल्फा क्या हो जाएगा 3 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हमारा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आगे हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, बस यही इसमें अंतर होता है। अगर हमको इसमें एक मूल दिया होगा तो दूसरा हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जस्ट सेकंड वाला हमेशा इसमें क्या होगा एक माइनस के साथ आएगा, बस हो गया। अगर एक प्लस है तो क्या आएगा हमेशा माइनस के साथ आएगी, प्रॉपर्टी हर एक में रहेगी। अगर यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे कंजुगेट, क्या होंगे हमेशा आपस में ये कंजुगेट होते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो रहा हमारा इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल रहा। अब देख लेते हैं हम किसी प्रॉपर्टी नंबर 3 का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ना। तो अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 कितना हुआ। अब देखते हैं हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस बराबर दिया है 0, तो नहीं यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी का मान क्या होगा, डी का मान लेस देन बराबर डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान यहाँ पे क्या है, बी का मान 4 है, यानी -4 का 4 स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे ये है। अब ए का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है यहाँ पे 2 ही कर लो, सी का मान क्या है यहाँ पे 2 है, इतना हुआ। अब देखते हैं 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ से डी का मान क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। यहाँ से डी का मान हमें क्या मिल गया 0 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर डी का मान 0 के बराबर हुआ तो जो अल्फा और बीटा दोनों मूल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे वास्तविक होंगे। अब चलो इसको हम हल कर लेते हैं। चाहे अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मदद करें या फिर चाहे इसको हम फार्मूले से करें, या फिर इसको हम चाहे पूर्ण बनाकर, तीनों मदद से इसको हम कर सकते हैं। हम बात करते हैं फार्मूले बेस से ही, अभी का बात कर रहे हैं उससे बात करेंगे हम लोग। यहाँ से एक्स मान क्या होगा -b प्लस माइनस रूट डी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको डी लिख रहे हैं हम, डिवाइड पे करेगा हमारा 2a हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स मान क्या है -b, b का मान हमारा क्या है -4 है, b का मान क्या है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है और एक माइनस सवाल में दिया है। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना दिया है जी 0 है, डिवाइड बाई
2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है। अब यहाँ देखो कितना आएगा x का मान +4, अब ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब 0 का रूट 0 ही होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हम एक बार x का मान पॉजिटिव यानी एक बार पॉजिटिव मान लेंगे, हम एक बार क्या लेंगे हम निगेटिव मान लेंगे। पॉजिटिव में क्या होगा हमारा +4 + 0/4 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं क्या हम बीटा। तो +4 - 0/4 हो जाएगा जो कि 1 के यहाँ पर। अब 4 + 0 कितना होगा 4 ही होगा क्योंकि 4/4 यानी 1 आ जाएगा। यहाँ से बीटा का मान क्या आएगा 4 - 0 4 बराबर 4/4 कितना आएगा 1। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान कितना है हमारा 1 है। ये रहे दो मूल। अब देखो दोनों ही आपस में क्या है बराबर है, दोनों मूल आपस में क्या होंगे बराबर। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो डी का मान अगर 0 होगा तो दोनों मूल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और क्या होंगे वो आपस में वास्तविक होंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का कोई एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि 1 का बात कर चुके हैं, 3 का बात कर चुके हैं, 4 का बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम डी का मान ग्रेटर देन 0 हो और साथ में डी पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो मानते हैं 2x² - 25 5x +2 बराबर दिया है 0, इतना है ना। अब देखिए इसको हम यहाँ से a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है -5 है, c का मान कितना है 2 है। तो यहाँ d का मान क्या आएगा b² - 4ac, b का मान कितना दिया है -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान दिया है 2, c का मान दिया है 2, कितना आएगा 5 5 25 प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 8 2 60 हो जाएगा जो कि 9 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग आ गया है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए ना, तो कुछ यहाँ पे हम 6 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या 6 हो जाएगा 6 6 जा 7 कर दे रहे हैं, तो 7 7 जा 49 होगा। यहाँ पर कितना होगा 47 स्क्वायर जो कि 49 की क्या होगा ये बराबर हो जाएगा। तो 49 - 16 कितना होगा 9 में 6 3 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, डी का मान 33 आएगा। अब ये क्या है एक पॉजिटिव मान है हमारा एक, और साथ में क्या है पूर्ण वर्ग है, क्या है किसी का पूर्ण वर्ग है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमें अल्फा और बीटा जो हमें रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे, और क्या होंगे अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम निकालते हैं इसका रूट्स क्या होगा हमारा। देखो फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे एक्स मान क्या होता है -b ± √d बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब x का मान क्या है -b, b का मान क्या है यहाँ पर -7 है, क्या है -7 है, -7 और माइनस पहले से +7 हो जाएगा यहाँ पर ± √d का मान कितना है जी +33 है डिवाइड बाई 2 इंटू a है, a का मान कितना है 2, यानी x का मान कितना आएगा 7 ± √33 डिवाइड बाई 4। अब रूट का 33 के बाहर निकलेगा नहीं तो इसको इतने पे ही छोड़ के हम आगे अब प्लस माइनस 7 अलग कर देंगे, बस हो गया। अब अल्फा मानते हैं +7 हमारा अल्फा हो जाएगा, तो 7 + √33 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। निगेटिव लेने में कितना हो जाएगा हमारा अल्फा का मान 7 - √33 बाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बीटा का मान। अब यही क्या हो जाएंगे हमारा मूल हो जाएंगे। अब देखो ये इसमें भी क्या अंतर है सेम, अगर एक में यहाँ प्लस है दूसरे में क्या होगा हमेशा यहाँ पर माइनस होगा, बस इनमें यही अंतर होगा। एक में अगर यहाँ प्लस है दूसरे में यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, बस अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो भी तो इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, चेंज किसमें आएगा केवल हमारा इसमें चेंज आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा प्लस। तो यहाँ दोनों आपस में क्या होते हैं इन्हें बोलते हैं पेयर नंबर, क्या बोलते हैं आपस में क्या होते हैं पेयर होते हैं। अब देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है जी, ये हमारे क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे रूट में है और रूट से बाहर निकलने वाला है नहीं है, तो दोनों आपस में क्या होंगे दोनों हमारे दोनों मूल क्या है हमारे अपरिमेय है, यहाँ से अपरिमेय पुष्टि हो गया। अब दोनों क्या बराबर है, क्या अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं है और दोनों क्या है वास्तविक है, ये हमारे क्या है वास्तविक है क्योंकि रूट में माइनस नंबर हमारा नहीं है, तो हमारा क्या है वास्तविक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ना, हम एक्सरसाइज कुछ सवाल कर लेते हैं क्योंकि अब जितने भी कॉन्सेप्ट थे खत्म हो गए हैं 4.d के, हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4.d चलेगा, 4.d नहीं 4.e चलेगा। देख देते हैं कौन सा एक्सरसाइज होगा।